बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो पहले की ही तरह जैसे कि आप लोगों को कोई एरर आता है, प्रॉब्लम आती है, उसके साथ फिर उसको मैं सॉल्व कर आप लोगों के सामने वीडियो लेकर आता, तो उसी तरह आज भी जैसे कि आप लोगों ने पहले देख चुके हैं, एक ये मुझे एरर आया था और इस एरर का फिर मैंने सॉल्व करके आपको दिखा दिया। अब ये एरर किन वजूहात की वजह से आता है और इसको कैसे सॉल्व कर, इसकी बहुत सारे रीज़न हो सकती हैं और उसके बाद इसको हर एक रीज़न के मैं आप लोगों को सोल्यूशन भी बताता चलूँगा। इसलिए आपने इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना आए। जैसे कि ये सबसे पहली रीज़न ये हो सकती है कि आपका गूगल एडसेंस अकाउंट और जो आपका ब्लॉगर है उसमें जो जिसके साथ आपने लिंक हो रहा है वो आपका जो है आईडी सेम नहीं हो सकती। तो उसको सेम करने के लिए आप लोगों ने सबसे पहले इसको रिमूव कर देना। अगर आपका जो आईडी दोनों सेम ही है, गूगल एडसेंस की और यहाँ वाली आईडी सेम है, तो आप लोगों ने इस फर्स्ट स्टेप को जो है वो स्किप कर देना। अगर सेम नहीं है तो इस तरह आप लोगों ने इसको सेम करना है। सेम कैसे कर सकते हैं, क्योंकि ये न्यू अपडेट्स आई है कि जिस नाम से आप लोगों का जो है ब्लॉग बना, उसी नाम जिस जीमेल पर आपका ब्लॉग बना हुआ है उसी पर गूगल एडसेंस अकाउंट होना चाहिए। अगर नहीं है तो उसको आप लोग कैसे कर सकते हैं, अभी आप लोग जैसे सबसे पहले ब्लॉग ओपन करना, ओपन करने के बाद सेटिंग में आने के बाद परमिशंस में आना, परमिशन में आने के बाद आप लोगों ने यहाँ पर इनवाइट पे आ जाना है। तो इनवाइट पर क्लिक करने के बाद यहाँ आप लोगों को जीमेल आईडी लिखनी है जिसके ऊपर आपका जो है वो ब्लॉग बना, जो ब्लॉग जो है वो बना हुआ है, ताकि यानी कि इसके साथ उसको अटैच किया जा सके। जैसे कि अभी ये देखें, मेरा जो इसके ऊपर जो है वो गूगल एडसेंस का जो है वो अकाउंट बना हुआ और यही इसी के ऊपर मैं इसको प्रूव करवाना चाह रहा हूँ। जैसे कि आप लोगों ने ये देखा है, क्योंकि मैंने जो है सबमिट किसी और अकाउंट में करवाना चाहिए, तो जबकि जो मेरा ब्लॉग है किसी और जीमेल आईडी से बना हुआ था, तो ये अब ये इस चीज़ को नहीं, ये कहते हैं कि इनका न्यू रूल है कि जिस जीमेल आईडी पर आपका ब्लॉग होगा उसी पर आपका गूगल एडसेंस भी होना चाहिए और उसी से आप लोगों को ये एड्स वगैरह भी चलेंगे, इसके अलावा नहीं चलेंगे। तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैंने आपको मेथड बता दिया है कि आप लोगों ने क्या करना है कि एक उसी जिस पर आप लोगों का, या तो फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं ना, जैसे कि अभी मैं शिफ्ट कर रहा हूँ अब दूसरा जो जिससे मैं चाहता हूँ कि मेरे इस गूगल एडसेंस में मेरी अर्निंग आती रहे, तो मैं उस जीमेल आईडी पे भी अपने ब्लॉग को शिफ्ट कर सकता हूँ। जैसे कि अभी आप लोगों के सामने मैं इस ब्लॉग को शिफ्ट कर रहा हूँ, तो आप लोग इस तरह का भी काम कर सकते हैं। तो आप लोगों ने बिल्कुल को जिससे अप्रूवल मिल चुकी है, आप लोगों को ऑलरेडी अप्रूवल है, तो आप लोगों को दोबारा अप्रूवल लेने की कोई ज़रूरत नहीं। ना ही आप ये नहीं कि अब आप भी सोच रहे होंगे मैं इसी मतलब कि आप उस जो ब्लॉग है उसको, जो ब्लॉगर है उसको मूव कर लें, ना कि आप लोग नए तरीके से फिर एक गूगल एडसेंस अकाउंट क्रिएट करें फिर उसके ऊपर दोबारा अप्लाई करें। वो तो लंबा प्रोसीजर है, फिर अप्रूव डिसप्रूव कुछ भी हो सकता है। इसलिए आप कोशिश करें, जैसे जो मेथड मैं अभी आप लोगों को बता रहा हूँ, आप लोग अपने ब्लॉग को दूसरी जीमेल पर जो है वो मूव कर लें और उसके साथ आप लोगों का ऑटोमेटिकली ब्लॉग जो है वो अटैच हो जाएगा। सिंपल से स्टेप जो है कि आप लोगों के मैंने सामने कर दिए हैं। एक रीज़न ये हो सकती थी, अगर आपका गूगल एडसेंस अकाउंट और ब्लॉग अकाउंट का जो आईडी आप लोगों ने अटैच की है वो अगर सेम नहीं है, एक जीमेल आईडी पर ये दोनों चीज़ें नहीं है, तो फिर भी आप लोगों को इशू आ सकती है। तो ये प्रॉब्लम आ सकती है, इस तरह का एरर आ सकता है। इसकी एक वजूहत ये हो सकती है। दूसरी वजूहत जो हो सकती है, अगर आपने किसी और जैसे शार्टर लिंक वगैरह होते हैं उसको कहीं या किसी और प्लेटफॉर्म के जो एड्स वगैरह की सेटिंग इसके साथ अटैच की हुई है, तो फिर भी आप लोगों को ये एरर आ सकता है। इसके भी आपको 80% चांसेस होते हैं। उसके बाद में भी अगर ये आपको इस वजह से भी एरर नहीं, आपने ये भी काम नहीं किया हुआ, तो अगर आपने ये काम किया तो वक्ती तौर पर आपका एरर चला भी जाएगा, उसके बाद ये सेम एरर फिर भी आ जाता है, 1-2 मंथ के बाद फिर भी एक जो है वो आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। तो सबसे पहले आप लोगों को मैंने बता दिया कि आप लोगों ने सेम आपका गूगल एडसेंस अकाउंट और जो ब्लॉग है वो दोनों एक ही आईडी पर होने चाहिए। उसको कैसे कर सकते हैं, अभी आप लोगों के सामने मैं इस चीज़ को जो है वो कर रहा हूँ। तो जस्ट आप लोगों ने इस तरह की परमिशन चेंज कर लेंगे, जैसे कि आप लोगों के सामने इस परमिशन को मैं चेंज कर रहा हूँ।
तो आप लोगों जो पहले आईडी थी उसको आथर बना लेते और दूसरे को एडमिन, जो कि पहले एडमिन तो आपस में इनको चेंज कर दें। तो अब एडमिन का इसमें परमिशन दी, पहले अर्निंग का ऑप्शन नहीं आप लोगों को देखने को मिल रहा था। अब जब जैसे ही ब्लॉग शिफ्ट हुआ है तो पहले इसको आथर की सिर्फ परमिशन थी, अब इसमें अर्निंग वगैरह भी सब कुछ वो आ चुकी है। और अब आपका जो है जिस गूगल एडसेंस से आपको अप्रूवल मिला हुआ था, अब आप ये आपका डायरेक्ट वो उसी के साथ जो है वो जाकर अटैच हो जाएगा, क्योंकि अब ये सेम ही जीमेल आईडी पर गूगल एडसेंस भी और आपका ब्लॉग भी सेम जीमेल आईडी पर आ चुका है और अब ऑटो ही आपको ये कनेक्ट करने का बता दें। हाँ, अगर आपका ब्लॉग नहीं बना तो ये कहेगा भी क्रिएट करें। क्रिएट करने का मैंने जैसे बता चुका हूँ कि पहले ही बता दिया कि कैसे जो है ब्लॉग के लिए गूगल एडसेंस अकाउंट क्रिएट करते हैं। तो आप लोगों ने क्रिएट करके फिर उसको अटैच कर लेना है, जो कि मेरा रेडी बना हुआ था। मैंने अप्रूवल भी सब कुछ लिया था, जस्ट मैंने ब्लॉग को दूसरी उसी आईडी पर जो मूव किया और उसके बाद कनेक्ट कर दिया। अब ये चीज़ होगी, अभी आपके सामने मैंने इसको ये देखा, आपको बता रहा है कि गूगल एडसेंस अकाउंट है, इसको कनेक्ट करूंगा ये ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएगा। अब ये पहला स्टेप मैंने आपको बताया, इसकी वजह से दूसरा मैंने आपको बताया कि ये और किसी वेबसाइट का आपने जो है वो एड्स वगैरह लगाई हो सकती हैं, उसकी वजह से भी आपको लोगों को एरर आ सकता है, जिसकी वजह से आपके अगर ये एरर नहीं भी आएगा तो फिर आपके ब्लॉग पर फिर एड्स भी आने के चांसेस, गूगल एडसेंस के जो अगर अप्रूवल मिल गया सब कुछ, फिर भी बहुत कम चांसेस का आपका एड जो वो चले। तो ये दूसरी जो इशू है। अब तीसरा जो इशू है वो भी आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ कि आप लोगों ने क्या करना है। ये मेन चीज़ है, ये तो हर एक बंदे को ज़रूर करनी पड़ती है। तो ये ads.txt फाइल जो होती है, अब आप लोगों को ये फाइल जो है, ये कोड जो आपको बिल्ट इन दिया, इसको वहाँ ऐड करवाना होता है। कैसे करवाना है, इसको जस्ट यहाँ से इसको कॉपी कर लें इस कोड को। ये देखें अभी ये बिल्कुल रेडी है और इस रेडी होने के बावजूद अभी तक ये यहाँ कोई भी ऐड आप लोगों को नहीं देखने को मिलेगा, ना ही ये आपका जो है रिमूव होगा। तो इसके लिए आप लोगों ने दोबारा सेटिंग में ना, उसके बाद मोनेटाइजेशन में देखें। ये मोनेटाइजेशन में अगर देखेंगे तो इसमें जो मैनुअल में ये देखें इसको ऑफ है, तो इसको यहाँ से ऑन कर देना है। ऑन करने के बाद ये कस्टम जो है कस्टम ये नीचे आप लोगों को देखने दूसरे नंबर पे देखें तो कस्टम जो एड्स और txt फाइल ये नज़र आ रहा है। यहाँ आप लोगों ने उस कोड को पेस्ट करना है। मैंने Ctrl+V करके इसको पेस्ट करी और सेव कर लेना है। जैसे कि वहाँ से कॉपी किया और यहाँ इसको पेस्ट कर दिए। तो पेस्ट करने के बाद अब आपको तीनों स्टेप जो है वो तीनों बेसिकली इन्हीं की वजह से ये एरर आता है। तो अब ये जो मैंने काम किया जो एड्स और txt फाइल, इसकी वजह से तकरीबन 90% जो है ये एरर जो है वो रिमूव होता है, लेकिन ये फ़ौरन रिमूव नहीं होता। ये बात याद रखिएगा, तकरीबन 24 आवर्स के बाद ये रिमूव होता है। जैसे कि अभी आप लोगों को इसकी डेट भी, जैसे मैं ये वीडियो जो है पहले मैंने इतनी बनाई थी, उसके बाद पॉज जो है अगले दिन जब ये सॉल्व हो उसके बाद मैंने वीडियो को अपलोड किया है। तो 21 को और 22 को आप नीचे वो डेट्स वगैरह भी चेक कर सकते हैं। तो अभी तक ये आप लोग यहाँ से फिक्स नाउ पर क्लिक करके भी यहाँ पहुँच सकते हैं। यहाँ पे साइट्स में भी एरर पर आ सकते हैं, फिक्स नाउ पर यहाँ जैसे भी अभी आपको दिखा रहा हूँ। आप लोगों को एक ही मकसद यहाँ से इसको जो है ये जो एरर का जो आ रहा है ना, इसको फिक्स नाउ पर कर लें। वहाँ से आपको यहाँ से कोड जो बेसिकली वो उठाना होगा, तो इस कोड को यहाँ से आप कॉपी कर लें जो कि आप लोगों के सामने मैं किया, और ads.txt फाइल में जाकर पेस्ट करें। सबसे पहला तो आपने काम ये पहले सबसे कर ले काम अगर करना चाहते हैं। उसके बाद दूसरा जो काम है, जैसे कि आप लोग ये देखें ये प्रूव हो चुके। दूसरा काम, आप अगर किसी और वेबसाइट का आपने मतलब कि एड्स वगैरह लगाई हुई हैं किसी और स्टार्टर यूआरएल वगैरह की या कोई इस तरह के और एड्स लगाए तो उसको रिमूव कर दें। तीसरी चीज़, अगर वो सेम आपको गूगल एडसेंस नहीं है तो उसको भी सेम कर दें। सिंपल सी चीज़ें आप लोग ये स्टेप फॉलो करें और इंशाल्लाह आपकी जो है गूगल एडसेंस की जो है वो ऐड चलना शुरू हो जाएंगे। तो अगर आप समझ रहे हैं वीडियो हेल्पफुल है, इसको लाइक शेयर और कमेंट्स जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।